इत्तेहादी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन सितंबर में होते हैं या अक्टूबर में। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं दुआ करें IMF इजलास में आज पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी मिल जाए। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जगह जगह जाकर पैसे मांग रहे हैं। सऊदी अरब ने कल $2 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात भी जल्द $1 अरब मिल जाएंगे। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देने से मुताल्लिक हतमी फैसला आज करेगा। पाकिस्तान के लिए $1.19 अरब की SBA के तहत मंजूरी मुतवक्के। SBA का दूसरा जायजा रवा साल सितंबर और तीसरा जायजा दिसंबर में होगा। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत ने IMF को मजीद बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर $1.20 सस्ता। बैंकों में अमरीकी करेंसी का $277.37 में लेन देन। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 कमी के साथ $280 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 280 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,436 पॉइंट पर ट्रेड। बलोचिस्तान के इलाके शोप में दहशत गर्दों का अलसुब शदीद हमला। सिक्योरिटी एहलकारों ने गैरिजन के इलाके में तनसीबात में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक। 2 दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 57,380 क्यूसिक तक पहुँच गई। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। गंडा सिंह वाला से मुल्हिका नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। पतन, चंदा सिंह, धूप सड़ी समेत दीगर इलाकों की फसलें डूब गईं। NDMA के मुताबिक अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी 30 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर होने का खदशा। 18 हजारी में दरिया चनाब की करीबी आबादियों के लिए खतरा मजीद बढ़ गया। हैड मराला, हैड खान की और हैड कादराबाद के मकामात पर भी सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा में दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। माड़ी पतन के मकाम पर 85,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजरने का इम्कान है। जिला इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में अलमनाक हादसा। 3 मंजिला 1 मरला मकान में आतिश ज़दगी से खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। मकान में रात गए आग लगने पर अहले खाना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दम घुटने से 6 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 लोग अबदी नींद सो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयों के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल की। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर लाहौर डिवीजन से वाक़े की रिपोर्ट तलब। आग लगने से पहले मकान मालिक दोनों भाई जाग गए थे। दोनों ने शोर मचाकर मोहल्लेदारों को जगाया और रेस्क्यू को बरवक्त इत्तला दी। रेस्क्यू टीमें पौने घंटे की ताखीर से पहुंची। एनी शाहिद की गुफ्तगू। कहा एडवोकेट मोहम्मद जाफरी घर के निचले पोर्शन पर अंदर से लगा ताला खोलने गया और अहले खाना को आवाजें देता रह गया। DC राफिया हैदर कहती हैं हर चीज रिकॉर्ड पर है, अगर कोई गफलत होगी तो सामने आ जाएगी। अगर कोई बहरहाल लैब्स है तो उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटाइज्ड हैं तो जब पहली कॉल उनको मौसूल हुई है उसके बाद से बताया जा सकता है। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने कलअदम तंजीम का हम कमांडर बख्त शेर को पकड़ लिया। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में CTD की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा और दीगर सामान बरामद।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन पीसीबी की पेशकश मुस्तरद कर दी। बीसीसीआई के खजानची उर्वन धुमाल का कहना है भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। एशिया कप का शेड्यूल जय शाह और ज़का अशरफ की मुलाकात में फाइनल होगा। लीग मरहले के 4 मैच ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरे समेत बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान और भारत अगर फाइनल में पहुंचे तो ये मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। 9 मई के वाक़यात में खदीजा शाह समेत दीगर की हिरासत गैर कानूनी करार देने की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 26 दफात के तहरीरी फैसले में लिखा, दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा हो चुका, कानून अपना रास्ता बना रहा है। इस मरहले पर हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, कानूनी तरीक़ेकार को बाईपास नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस पाया गया उसकी कानून के मुताबिक शनाख्त की गई। 9 मई के वाक़यात ने एक चार्ज हुजूम की अदम बर्दाश्त और खतरनाक जुनूनी कैफियत को अयां कर दिया। एक अनाड़ी के हाथ मुल्क देने का नतीजा सबने देख लिया। उस अनाड़ी ने हर इदारा और हर शोबा तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात की वजह यही शख्स है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ओहदेदारों ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। 9 मई को जना हाउस और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। शोहदा की बेहुरमती करने वालों की इस्राइल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत। बोले, हकीम सईद की बरसों पहले कही गई बात आज सच साबित हुई। उन्होंने कहा था एक हुक्मरान आएगा जिसका एजेंडा मुल्क की बर्बादी होगा। इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिसपे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में। चेयरमैन पीटीआई के पीछे बैनुल अक़वामी लॉबी है। फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और भारत से फंडिंग सामने आई। चेयरमैन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में सजा से नहीं बच सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इजरायली हुकूमत के बयान के ताने बाने मिल रहे हैं। इसराइल अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए खुलकर सामने आ गया। कराची के इलाके मंगूपीर में शहरी की हलाकत पर नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल हाशिम मक्सी के भाई ज़मीर की मुद्दत में दर्ज FIR भी कत्ल की दफात शामिल। मतन में लिखा गया, रात 10:30 बजे हाशिम के नंबर से फ़ोन आया। बताया गया कि आपके छोटे भाई को गोली लगी है और वो फौत हो गया। बलोचिस्तान से वापसी पर मंगूपीर रोड नाका चौंगी पर पुलिस मोबाइल ने रोकने का इशारा किया। अंधेरे की वजह से ना रुक सके तो पुलिस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। हाशिम को एक गोली कमर में लगी जो सीने से निकल गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंसूर। कुरान पाक की बेहुरमती को मजहबी मुनाफरत करार दिया गया। करारदाद में स्वीडन वाक़े के जिम्मेदारों को एहतसाब की कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने करारदाद की मुखालिफत की।